दोस्तों, सोमालिया की जेल में अलवीरा को बहुत दर्दनाक यातनाएं दी जा रही थी। दोस्तों, वहाँ का जो जेलर होता है वो एक ऐसा हब्सी होता है और जो इस तरह से अलवीरा के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा होता है कि उसकी जो चीखें होती हैं पूरी जेल में गूंज रही होती हैं। दोस्तों, वो जो जेल है दोस्तों पूरे दुनिया में फेमस है यातनाएं देने के लिए। वहाँ पर बहुत सारी रशियन लड़कियां भी किसी न किसी जुर्म में बंद हैं, किसी न किसी वजह से वो सजा काट रही हैं। उनके साथ ऐसी ऐसी दर्दनाक यातनाएं दी जाती हैं कि दोस्तों जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों नमस्कार, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। आगे कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है। दोस्तों, मोंगा देशों में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो सोमालिया की जेल है। सोमालिया की जेलों के बारे में हमने सुना है। वहाँ पर ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कैदियों के साथ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों, एक ये सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो सोमालिया की जेल इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में सारी दुनिया के जो किसी न किसी जुर्म में सजा काट रहे होते हैं और उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं दोस्तों जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वहाँ की जो मोंगा देशों में सोमालिया जो होती है, वहाँ का जो जेलर काला हब्सी जिसका नाम डलास होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर अत्याचारी होता है। वो अपने कैदियों के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार करता है जिसे सुनकर हम सब हैरान रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे। तो दोस्तों जो डलास होता है, डलास जो होता है वो अपनी जेल में सारे कैदियों के साथ बहुत ही क्रूर तरीके से पेश आता है। और उसमें ये भी सुना जाता है कि दोस्तों सोमालिया की जेल में लगभग 1000 से ज़्यादा रशियन लड़कियां हैं। रशियन लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उनके साथ भी ये यातनाएं देने में बहुत ज़्यादा आगे है। ये डलास रशियन लड़कियों के साथ अप्राकृतिक तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है। उनको इतनी दर्दनाक तरीके से यातनाएं देता है कि वहाँ के कैदी भी देखकर हैरान रह जाते हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। तो दोस्तों एक दिन लगभग 1 नवंबर 2007 की ये घटना है। मैक्सिको से 4 लड़कियां ड्रग्स के केस में सोमालिया की जेल मोंगा लाई जाती है। मोंगा में दोस्तों 4 लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उनमें से एक लड़की का नाम मोना होता है। तो मोना सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, चारों लड़कियों को डलास के सामने जब पेश किया जाता है तो डलास तो बहुत ही क्रूर अत्याचारी होता है। डलास के सामने जब उनको पेश किया जाता है तो लड़कियों को, उन चारों रशियन लड़कियों को नग्न कर दिया जाता है। उसके निवर्स सारे के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं और उनके हाथों को हथकड़ियों से बांध दिया जाता है। चारों लड़कियों को जब रात के समय जेल में जब उसके सामने पेश किया जाता है तो चारों लड़कियां उस हब्सी जेलर को देखकर एकदम से डर जाती हैं क्योंकि वो एकदम शैतान की तरह लंबा चौड़ा और एक काला शैतान होता है, बिल्कुल बहुत ही अत्याचारी होता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, डलास जैसे ही उन लड़कियों के सामने आता है और उनको नग्न अवस्था में देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस तरह से अपनी बेल्ट जो होता है, बेल्ट को निकाल कर उन चारों लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से पीटने लगता है कि उनकी दर्द भरी आवाज़ पूरी सोमालिया की जेल में गूंजने लगती है। तो दोस्तों इस तरह से वो उनको पीटने के बाद, दर्दनाक तरीके से पीटने के बाद फिर उनको नंगी करके नग्न अवस्था में पूरी जेल में घुमाता है और सारे कैदियों को दिखाता है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करेगा या कोई अपराध करने की हिम्मत करता है तो उसको इस तरह का दंड दिया जाएगा, इस तरह की सजा दी जाएगी। जो सारे कैदी देखकर बिल्कुल कांपने लगते हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है, उनमें से एक लड़की जिसका नाम मोना होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। रात का समय होता है और रात का समय होने के बाद डलास
अपने सिपाही से कहता है कि इनको स्पेशल सेल में रखा जाए। तो वो स्पेशल सेल में जैसे ही डलास जाता है, मोना उसको काफ़ी पसंद आ जाता है। काला हफ्सी डलास मोना को अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद उससे जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करता है और वो अपने कपड़े भी निकाल देता है। जैसे भी वो उसको नंगा होते हुए देख मोना घबरा जाती है, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा काला हफ्सी एकदम दिखने में शैतान लगता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, फिर वो लड़की जो होती है उससे मना करने लगती है, विरोध करने लगती है। विरोध करने के बाद जैसे ही वो विरोध करती है, वो काला हफ्सी जेलर उसको थप्पड़ मारने लगता है और इस तरह से वो कमज़ोर हो जाती है। और फिर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता बहुत ही क्रूरता से। लेकिन फिर उसके बाद जैसी क्रूरता से वो संबंध बनाने लगता है, तो फिर वो मोना जो होती है एक बार फिर उसका विरोध करती है। और इसके बाद वो जेलर होता है डलास तरह की कोई गोली खाकर अपनी ताकत को बढ़ाता है और उसके साथ और ज़्यादा अप्राकृतिक तरीके से मोना के साथ संबंध बनाता है। जैसे ही वो मोना बेहोश हो जाती है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। उन तीनों लड़कियों को संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी ये क्रूरता देखकर वो लड़कियां मना करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही मना करती हैं तो वो डलास एकदम हफ्सी शैतान बन जाता है और अपनी रिवॉल्वर को निकालकर एक लड़की के सीने में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी जो लड़कियां होती हैं वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और फिर इस तरह से उनके साथ बारी बारी से संबंध बनाता है। और इस तरह से दोस्तों ये कई दिनों तक चलता रहता है। ऐसे उनने कई लाखों रसियन लड़कियों के साथ बहुत ही क्रूरता तरीके से संबंध बनाए, लेकिन इसकी जो जानकारी होती है वो बाहर किसी को नहीं होती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, दोस्तों राजस्थान की एक लड़की होती है जिसका नाम सारा होता है। सारा एक एनजीओ में काम कर रही होती है और वो देश विदेश के गरीब लड़कों के बारे में रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट बनाने के बाद यहाँ सबमिट करती है, जिससे उनकी सहायता की जा सके। तो अपनी एक दोस्त के साथ सोमालिया जाती है। सोमालिया में वहाँ गरीब बच्चों की रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट बना के बाद वो अपने एनजीओ को सबमिट करती है। और इस तरह से सारा ने सोमालिया की जेलों के बारे में बहुत सुना था कि उनकी जेलों में बहुत यातनाएं दी जाती हैं, बहुत दर्दनाक तरीके से वहाँ के जेलर जो होते हैं पेश आते हैं। अब इस तरीके से वो सारा जो होती है वो उसके जेलर से मिलना चाहती है और सोमालिया के जेलर डलास से मिलना चाहती है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। किसी तरह से डलास का इंटरव्यू लेने के लिए उसे परमिशन मिल जाती है। जैसे ही वो डलास के सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठती है, डलास जो होता है उसको देखकर एकदम खुशी से पागल हो जाता है। वो देखता है इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो सारा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसको देखकर उसके मन में यही ख्याल आता है कि क्यों ना हो उसके साथ भी संबंध बनाया जाए। तो दोस्तों जैसे तैसे सारा उसका इंटरव्यू ले लेती है, लेकिन डलास की नीयत में अब बहुत ज़्यादा खोट होता है। वो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है कि इसे सारा को अपने यहाँ स्पेशल होटल में ठहराया जाए। और डलास जो होता है फिर एक दिमाग में प्लान बनाता है और उसके कमरे में तलाशी होने लगती है। रात में ही उसके कमरे में पुलिस फोर्स जाकर तलाशी करती है। किसी ने ये सूचना दी होती है किसी न किसी कमरे में ड्रग्स है और इसी वजह से वहाँ की पुलिस जो होती है ड्रग्स को ढूंढने के लिए सारा के कमरे में भी पहुँच जाती है। जैसे ही सारे कमरे की तलाशी लेती है तो ड्रग्स वहाँ पर उसे मिल जाती है और इस तरह से सारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों ये सारा प्लान जो उस काले हफ्सी उस जेलर डलास का होता है, क्योंकि वो उसको किसी न किसी तरीके से उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह से फिर जब जेल में सोमालिया की जेल में सारा को जब लाया जाता है, फिर सारा के नग्न अवस्था में फिर सारा के सारे कपड़े निकाल कर उसे निवस्त्र कर दिया जाता है और वो काला हफ्सी उसको संबंध बनाने के लिए वो जेलर रात में उसके साथ
जिस्मानी तरीके से टूट पड़ता है और उससे संबंध बनाता है, और इस तरह से उस काला हफ्सी जैसे ही उससे संबंध बनाता है तो सारा की चीखें निकलने लगती हैं। वो दर्द से बेचैन हो जाती है, पूरी जेल में उसकी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ऐसे ही कई दिनों तक वो उसके साथ संबंध बनाता है। डलास जो होता है, डलास ये कहता है कि उससे रसियन लड़कियां बहुत पसंद आती थी, क्योंकि उनके अंग जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और उनके साथ खेलने में डलास को बहुत ही मज़ा आता था। ऐसे कई लड़कियों के साथ वो अप्राकृतिक तरीके से और क्रूरता से जिस्मानी संबंध बना चुका था। और फिर क्या होता दोस्तों, फिर एक दिन उसकी दोस्त, सारा की दोस्त उससे मिलने जेल में आती है। उसे जब ये पता चलता है कि उसे ड्रग्स के केस में पकड़ लिया गया है, मिलने आती है। फिर सारा उसको सारी सच्चाई बता देती है कि वो निर्दोष है। और फिर सारी जानकारी उसके माँ बाप जो होते हैं राजस्थान में, उनको सारी जानकारी दे देती है। उसके माँ बाप ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इसकी शिकायत हाई कमीशन को कर देते हैं। हाई कमीशन जो होता है सोमालिया के गवर्नमेंट को ये आदेश देता है कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए कि सारा निर्दोष है। लगभग ये 4 महीने तक इंक्वायरी चलती है। 4 महीने इंक्वायरी के बाद फिर क्या होता है, सारा निर्दोष साबित होती है। उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। और फिर इस तरह से उस जेलर की काली सच्चाई के बारे में लोगों को पता चलता है। तो फिर क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट, सोमालिया की गवर्नमेंट होती है, उसको जेलर के पद से हटा देती है। तो दोस्तों फिर सारा जो होती है अपनी सारी सच्चाई, उस सोमालिया के काले हफ्सी की सच्चाई जब यहाँ आकर बताती है तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि कोई जेलर इतना क्रूर हो सकता है। उस जेल में जाने से भी लोग डरते थे। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना, सोमालिया के उस काले हफ्सी, उस जेलर डलास की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।